हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे या डिफरेंशियबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे वो कैसे वर्क करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो आप लोग डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले से आप लोग वाकिफ होंगे कि वो क्या होता है। जैसे कि अगर हम लोग का कोई भी लिमिट डिफाइन किया गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है। तो हम लोग का कोई भी क्या दिया फंक्शन जो दिया है क्या है एफ ऑफ एक्स है, उसमें से अगर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एफ ऑफ ए उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं और लिमिट क्या लेते हैं एक्सटेंडिंग टू ए पे। ओके, लिमिट क्या लेते हैं एक्सटेंडिंग टू ए पे। तो ये अगर हम लोग का लिमिट क्या है करता है एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो हम लोग का क्या होगा वो उस पॉइंट पे मतलब उस वो पॉइंट कौन सा है ए। वो पॉइंट क्या है ए पे हम लोग का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। ओके, और इसको हम लोग अगर किसी पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है तो उसको हम लिखेंगे एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये क्या होगा कि हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे कैसे डिफरेंस कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या उसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी उसका प्रूव करते हैं। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़े थे पॉइंट्स कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट्स पे, ओके, तो उस पॉइंट पे उसका एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर कोई भी कर्व है, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं ऐसा कोई कर्व दिया गया है, तो इस पॉइंट पे अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पर एक यूनिक टेंजेंट हम लोग का क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये था हम लोग का डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसके हम लोग लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़े थे। तो उसका हम लोगों ने अगर उन दोनों को इक्वल दिखा के हम लोगों ने बताया था कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो उनका लिमिट एग्जिस्ट करता है और फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे। ओके, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। तो इस थ्योरम में हम लोग का क्या बोला कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट्स, okay, it is necessarily continuous at that points, but the converse is not necessarily true. ओके, तो आप लोग डिफरेंशिएबल तो जानते हैं क्या होता है। ओके, आप लोग कॉन्टिन्यूटी भी जानते होंगे। आप लोग डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों जानते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर कोई फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट से टेंस्ट करता है तो उस पॉइंट से उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस होता है। इस थ्योरम में क्या बोला गया कि अगर कोई भी फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, ओके, कोई भी फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है, तो नेसेसरली कॉन्टिन्यूअस है दैट पॉइंट। तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे भी। ठीक है, बस सिंपल से इसको समझते हैं। अगर कोई हम लोग का फंक्शन देता है एफ ऑफ एक्स, आप अगर एफ ऑफ एक्स लेते हैं, अगर आपसे कोई बोला कि ये फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल कहाँ है, अरे कोई तो जगह बताइए आप कहाँ इसको डिफरेंशिएबल बताना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने बता दिया कि एक्स इक्वल टू ए पे ये डिफरेंशिएबल है। जैसे अगर कोई है, अगर किसी को कहीं जाना है तो एड्रेस होना चाहिए, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएबल है तो उसका एक पॉइंट होना चाहिए या किसी इंटरवल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पॉइंट हम लोग का क्या दिया गया ए पे दिया गया कि हम लोग को बोल दिया गया कि कोई फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, वो कहाँ डिफरेंशिएबल है ए पे। ओके, तो अगर फंक्शन आपका ए पे डिफरेंशिएबल है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ओके, देन तब हम लोग का जो फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो वो फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हैं, अगर वो फंक्शन आपका मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे हम लोग एक्स लेते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो वो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर हम लोग का जीरो पे डिफरेंशिएबल है, तो वो फंक्शन हम लोग का क्या होगा कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट्स पे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला। ऐसे नेसेसरली मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो ये तो सही है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और इसका हम लोग अगर प्रूफ देखना चाहें, अगर हम लोग इसके प्रूफ की बात करते हैं कि कैसे आप लोग इसको प्रूफ करते हैं, एक छोटा सा प्रूफ है, इसको हम लोग देख सकते हैं इजली कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ओके, तो हम लोग एज्यूम करते हैं, अगर हम लोग का क्या दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। तो ये किसके इक्वल होगा एफ डैश सी के इक्वल होगा। ओके, ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है एफ डैश सी के। तो ये हम लोग का क्या है, कौन सा कंडीशन है, ये हम लोग का डिफरेंशिएबल का कंडीशन है।
डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन है। और कॉन्टिन्यूटी अगर हम लोग को प्रूफ करें, तो आपको याद होगा कि कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूफ करते हैं। दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब अगर जो हम लोग का एक्स ए पे टेंस्ट कर रहा है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे, तो जो इसकी लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए के इक्वल होगी। तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अगर हम लोग इसका यूज करके, डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके कॉन्टिन्यूटी दिखा देते हैं, तो ये हम लोग थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर हम लोग प्रूफ लिख सकते हैं इसको, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसके इक्वल टू हम लोग एफ ऑफ ए दिखा दिए, तो हम लोग का हो जाएगा। तो इसके इक्वल टू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी। ठीक है, अगर हम लोग इसको एफ ऑफ एक्स माइनस सी लिखते हैं, ओके, इस फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स माइनस सी से डिवाइड किए हैं, तो x माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, तो आप अगर यहाँ देखिए तो x माइनस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो कैंसिल हो गया, पर ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है माइनस एफ ऑफ सी, तो यहाँ पे हम लोग प्लस एफ ऑफ सी ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूरी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अगर लिमिट की बात करते हैं, लिमिट हम लोग का क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, तो वो अलग अलग लिमिट अप्लाई होता है। तो हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी, ओके, प्लस एफ ऑफ सी हम लोग का ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, इस पे लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अगर हम लोग का यहाँ से ये वैल्यू है, तो अगर हम लोग देखिए एक्स माइनस सी दिया गया है और लिमिट हम लोग का सी पे टेंस्ट करेगा, तो ये किस पे टेंस्ट करेगा, जीरो पे। इसकी वैल्यू जो होगी, एक्स माइनस सी की वैल्यू जो होगी जीरो पे टेंस्ट करेगी जब हम लोग का एक्स सी पे टेंस्ट करेगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि एफ डैश सी है, इसको हम लोग एफ डैश सी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ओके, प्लस एफ ऑफ सी, ओके, एफ ऑफ सी, सॉरी, हाँ, एक और बात अगर आप ध्यान दें, तो अगर आप एक्सटेंडिंग टू ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडिंग टू सी नहीं ले सकते। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सी लिए हैं, अरे सॉरी, यहाँ पे अगर आप ए लिए हैं, तो इसको आप सी कर लीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, सी और ये सी, सॉरी फॉर दैट, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या आया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हम लोग का एफ डैश सी इंटू जीरो क्या हो गया, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी। तो यहाँ से हम लोग का कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ होता है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ओके, तो ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और अगर हम लोग इस पे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, अगर हम लोग एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग का बोला गया है कि पहले तो दो स्टेटमेंट बोला गया था ना इसमें, कि अगर कोई फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, दिस implies दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, ये तो बात बोला गया है, पर ऐसा नहीं बोला गया कि अगर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, दिस implies एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। मतलब किसी एक पॉइंट पे हम लोग लेते हैं, एट एनी पॉइंट का मतलब किसी एक पॉइंट लेते हैं, तो ऐसा नहीं बोला गया कि फंक्शन हम लोग का कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा। ये तो सही स्टेटमेंट है, पर ये हम लोग का गलत स्टेटमेंट है। इसको अगर हम लोग कैसे गलत होगा, तो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की बात करते हैं, तो जो मॉड एक्स का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये जो मॉड एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा। ओके, ये हम लोग का मॉड एक्स है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है मॉड एक्स, क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस तो होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, ये पूरा फंक्शन जो मॉड एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। पर अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट एट ओरिजिन पे जो आ रहा है, ये हम लोग का एक क्या आ रहा है कि
शार्प कॉर्नर आ रहा है, ठीक है? शार्प कॉर्नर भी आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, एक और पॉइंट है, अगर हम लोग इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पे एक यूनिक टेंजेंट होगा। तो अगर इस पे टेंजेंट की बात करें, इसके लेफ्ट हैंड साइड की जो टेंजेंट स्लोप, टेंजेंट मतलब अगर टेंजेंट की बात करते हैं हम लोग, तो यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, तो इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो -1 होगा, इसका +1 होगा। तो लेफ्ट साइड तो -1 आ रहा है और राइट साइड +1 आ रहा है, तो इस वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस है तो उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही, पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है। तो अगर हम लोग कोई इंटरवल लेते हैं, कोई एक इंटरवल हम लोगों ने लिया आई, ठीक है, वो इंटरवल क्या है, दैट इज ओपन इंटरवल। सॉरी, वेट अ मिनट। हाँ, तो अगर हम लोग कोई इंटरवल लेंगे तो कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। सिंपली हम लोग एक ओपन इंटरवल पे बात करते हैं, इसको आपको समझने में आसानी होगा। तो अगर हम लोग कोई भी इंटरवल लेते हैं ए कॉमा बी, और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान दें कि आप लोग कॉन्टिन्यूटी में पढ़े हैं। अगर हम लोग कोई भी ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को बताना चाहते हैं, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, उस पूरे इंटरवल में उसके हर इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग साइन एक्स की बात करें, कॉस एक्स की बात करें, तो ये सब क्या होना चाहिए, हर एक पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फंक्शन क्या होता है, पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग का डिफरेंशियबिलिटी है। अगर कोई ओपन इंटरवल ए कॉमा बी दिया गया है, कोई भी, ये क्या है, एक ओपन इंटरवल। ओके, कोई भी हम लोग का एक ओपन इंटरवल ए कॉमा बी दिया गया है, तो फंक्शन क्या है, ए कॉमा बी में अगर डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी के हर एक पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, हर एक पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पर अगर हम लोग क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी की बात करते हैं, तो अगर हम लोग क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी की बात करते हैं, तो इस पे क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग का जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे तो हम लोग दिखा ही सकते हैं उसको डिफरेंशिएबल। पर अगर हम लोग एंड्स पॉइंट्स की बात करते हैं, ए और बी पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ए और बी पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, अगर हम लोग ए पॉइंट्स की बात करें तो ए पॉइंट्स का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, उस पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग कहीं कॉन्टिन्यूअस की जगह डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं तो आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग कोई भी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, उसके हर एक पॉइंट्स पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। पर अगर हम लोग एंड्स पॉइंट की बात करते हैं, जैसे अगर हम लोग पॉइंट ए की बात करते हैं, तो पॉइंट ए पे क्या होना चाहिए, हम लोग का फंक्शन उसके राइट हैंड साइड पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और पॉइंट्स बी की बात करते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये फंक्शन ए कॉमा बी के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, और ए पे भी कॉन्टिन्यूअस है और बी पे भी कॉन्टिन्यूअस है, ए पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है, ए के राइट हैंड साइड पे और बी के लेफ्ट हैंड साइड पे। ए के राइट हैंड साइड पे क्यों लेते हैं हम लोग, अगर ए के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें, अगर कोई भी क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी दिया गया है, तो अगर ये नंबर लाइन पे, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर इसको देखें तो पॉइंट ए के जो लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन उसके लिए डिफाइन नहीं किया जा रहा है, फंक्शन उसके लिए नहीं डिफाइन किया जाता है, और बी के हम लोग राइट हैंड साइड में फंक्शन नहीं डिफाइन करते। तो इसी वजह से अगर हम लोग जब भी लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए के राइट हैंड साइड और बी के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो फंक्शन क्या होगा, पूरे क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो ये होता है कि हम लोग का बेसिक पॉइंट्स क्या है कि जब फंक्शन कोई भी किसी भी इंटरवल में कब डिफरेंशिएबल होता है, कब नहीं होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग के यही बताए गए हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या बोले गए हैं कि पहला क्या है कि एवरी एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज
इज डिफरेंशिएबल। ओके, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं और वो भी कहाँ होते हैं, जब x बिलोंग्स टू r होता है। ओके, जब हम लोग का x r में बिलोंग्स करता है, हम लोग के सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e के पावर x और e के पावर x किसमें हम लोग के डिफरेंशिएबल होते हैं, जब हम लोग का x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। हम लोग के कांस्टेंट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। और हम लोग के लॉगरिथमिक फंक्शन जो लॉग फंक्शन होता है ये भी डिफरेंशिएबल होता है, पर ये कब डिफरेंशिएबल होता है, इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात है हम लोग का जैसे टेग्नोमेट्रिक टेग्नोमेट्रिक टेग्नोमेट्रिक। ओके, जो टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड इनवर्स इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी अपने डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके, और एक और है कि अगर कोई भी फंक्शन कोई भी दो फंक्शन हम लोग का डिफरेंशिएबल दिया गया है तो उनका सम प्रोडक्ट, ठीक है, सम प्रोडक्ट्स और उनका डिफरेंस, ओके, और उनका कोसेंट्स, ये सभी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग का पहले बोला गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होते हैं अपने डोमेन में, दैट इज अ रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स ई और ई की पावर एक्स भी हम लोग के डिफरेंशिएबल होते हैं रियल नंबर में। कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है रियल नंबर में। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। टेग्नोमेट्रिक नॉट टेग्नोमेट्रिक अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उनका सम प्रोडक्ट डिफरेंट कोसेंट भी डिफरेंशिएबल होगा। और लास्ट हम लोग का क्या दिया है कि कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन आर आल्सो डिफरेंशिएबल। अगर कोई भी दो फंक्शंस का कंपोजिशन लेते हैं तो वो भी क्या होता है, हम लोग का डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। ठीक है, अगर कोई भी दो फंक्शन हम लोग का बोलेगा कि ये दोनों फंक्शन क्या है हम लोग के डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा हम लोग का, वो भी क्या होगा हम लोग का, उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो अगर हम लोग इस पे कुछ एक एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, कुछ अपने बेसिक्स एग्जांपल दिए गए हैं उसको अगर हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग के लिए और थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम लोग का क्या दिया गया है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x। ओके, एंड जीरो, ये कब एक्स साइन एक्स होगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बात करें एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूटी की बात करें, कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ओके, तो हम लोग सिंपली कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स इंटू साइन 1/x। ओके, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग आगे एक्स लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग अलग कर लेते हैं एक्स, फिर क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 1/x। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अगर x और साइन 1/x है तो उनका लिमिट हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये बात देखें कि साइन 1/x का जो लिमिट होगा वो एक ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, ये -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। बट हम लोग x की लिमिट की बात करें तो ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो कोई भी नंबर जीरो और एक कोई नंबर दिया है जो कि -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो अगर इनका प्रोडक्ट करें तो इनका ये कोई नंबर हो सकता है, कभी -1 कभी +1 कभी जीरो कभी 1.5, नहीं सॉरी 1.5 नहीं होगा, दैट इज़ 0.5 और -0.5, ये सब हो सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट अगर जीरो के साथ करेंगे तो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तुम लोग का फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या है, कि जीरो के इक्वल, और एफ ऑफ जीरो क्या दिया है, वो भी जीरो दिया गया, तो ये हम लोग का फंक्शन क्या होगा, तो हम लोग का ये जो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स हम लोग का कॉन्टिन्यूअस आ गया। ओके, अगर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और एफ ऑफ जीरो जीरो, दैट इज एक्स माइनस जीरो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो
एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हम लोग का क्या दिया गया है, दैट इज एक्स साइन 1/x और डिवाइडेड बाई एक्स, और लिमिट क्या दिया गया है, एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ से एक्स एक्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 1/x। बट अभी हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था, अगर हम लोग का साइन 1/x दिया गया तो ये ऑसिलेट करेगा -1 से 1 के बीच में। क्यों साइन 1/x, तो 1/x क्या होता है, सॉरी यहाँ पे अगर आप नीचे ध्यान से अगर अच्छे से आप समझना चाहें इसको, तो फिर से हम समझा देते हैं। तो अगर हम लोग का एक्स जीरो पे है तो 1/x कहाँ होगा, इन्फानाइट पे होगा। अगर 1/x इन्फानाइट पे है तो साइन जो 1/x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट कब करेगा, हम लोग का -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ऑसिलेटरी फंक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो लिमिट होगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, अरे सॉरी, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ओके, तो ये तो हम लोग का फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा डिफरेंशिएबिलिटी का और उसका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देखे हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ सकते हैं, जो डिफरेंशिएशन में जो जो प्रॉपर्टी है। ओके, थैंक यू।